चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, रिक्त मतलब बच्चों होता है खाली स्थान। तो क्वेश्चन है यहाँ पे -a में +6 करेंगे और यहाँ पे देखिए जो ये चीज़ है -a + 6 और यहाँ पे क्या किया गया, इस 6 जो बाद में था उनको पहले लिख दिया गया। तो बच क्या रहा हमारे पास, ये -a, यहाँ पर आ जाएगा -a। ठीक इसी तरह से -8 में आप कौन सी पूर्णांक को जोड़ेंगे जो 0 आ जाएगा। तो -8 है और प्लस का 8 कर दे बच्चों, तो माइनस प्लस तो आपको पता है माइनस होता है। तो 8 और 8 माइनस जब होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको तीसरे नंबर पे देखना है। 2 + 9 प्लस ब्रैकेट में -6, यहाँ पे 2 और 9 एक साथ ले लिया गया है। बच क्या रहा बच्चों हमारे पास, -6। 15 में कौन सी पूर्णांक को जोड़ेंगे, 15 होगा। 15 में अगर 0 को जोड़ दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 15 ही आएगा। कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं 9 नंबर में। निम्नलिखित को जोड़िए। जो नीचे आपको पूर्णांक दिख रहे हैं ना, इनको जोड़ना है। सवाल है -15 में -18 को जोड़ना है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं इसको। सवाल है 9 नंबर का, -15 में आपको जोड़ना है। किसको जोड़ना है बच्चों, -18 को। ठीक, तो -15 यहाँ से ऐसे लिख देना है, प्लस माइनस क्योंकि ब्रैकेट से बाहर लाना है 18 को, तो प्लस माइनस -18। यहाँ से माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8 5 13, 1 1 2 1 3। चिन्ह तो हमेशा रखना बड़े वाले का, 18 बड़ा, इनका चिन्ह माइनस लगाना। ये आंसर आ गया। इसी ये 9 का ए था। 9 का बी देखिए। बी में बोला गया -20 में आपको जोड़ना है 17 को। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 20 में से 17 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन चिन्ह 20 का लिखना क्योंकि 17 से 20 बड़ा होता है और चिन्ह बड़े वाले का हमेशा लिखना है। इसी प्रकार सी का, सी में बोला गया +24 में जोड़ना है -16 को। दो चिन्ह हमेशा एक साथ नहीं लिखना, ब्रैकेट कर देना बच्चों। तो यहाँ से प्लस का 24 और ये प्लस माइनस माइनस का 16। इनको जब कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 24 में से 16 को माइनस कर देंगे। 14 में से 6 गया बच्चों 8, यहाँ बच गया 1, 1 से ख़त्म हो जाएगा। चिन्ह हमेशा बड़े वाले का, तो प्लस का 8 आंसर आ गया। चलिए इसी तरह से डी का, 9 का डी कह रहा है -8 में 5 को जोड़ना है। -8 में जोड़ना है 5 को, तो माइनस प्लस माइनस कर दीजिए। 8 में से 5 गया 3, चिन्ह बड़े वाले का, ये आंसर आ गया। चलिए 9 नंबर भी ख़त्म बच्चों। 10 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित को घटाइए। निम्नलिखित मतलब नीचे वाले को घटाना है। देखिए सवाल है यहाँ पे, -15 में से -5 को घटाना है, 25 में से -75 को घटाना है। इसी प्रकार -8 में से -16 को घटा देना और -20 में से -18 को घटाना। चलिए बारीकी बारीकी से हम सबको एकदम आराम से घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 का ए है -15, इसमें से घटाने बोला गया है किसको, तो -5 को, और 2 चिन्ह था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाला। अब इन्हें करेंगे ब्रैकेट से बाहर। तो पहले -15 माइनस माइनस प्लस आ गया, बाहर 5। माइनस प्लस जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस होगा। 15 में से 5 घट गया 10, चिन्ह बड़े वाले का। इसी प्रकार ये आपको आंसर -10 आ गया। 10 का बी नंबर में है, 25 में से घटा देना है आपको -75 को। ठीक है, तो यहाँ से 25 रहेगा, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाता है 75, और 5 5 0 10 हो गया, 7 2 9 1 10, 100 आ जाएगा, प्लस का 100 आएगा, है ना। सी में -8 में से -16 को घटाना है। -8 में से घटा देना है -16 को, तो माइनस का 8 माइनस माइनस बच्चों प्लस 16, और यहाँ से माइनस प्लस जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो माइनस कीजिए, 16 में से 8 माइनस होगा तो 8 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का, यानी कि प्लस का 8 आंसर आएगा। इसी प्रकार से 10 का डी में बोला गया है, -20 में से -18 को घटाना है। -20 में से आपको घटाना है -18 को, तो माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस का 18। यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस, 20 में से 18 घट गया, 2 हो गया, चिन्ह बड़े वाले का, तो माइनस के 2 आंसर आएंगे इसके। बस इस हिसाब से हमारा 10 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको समझना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। आप गुण क्या क्या देखिए, 4 गुण आपको यहाँ पे दिए गए हैं। चारों गुण को बारी बारी से समझना है और इनके एक उदाहरण भी देने हैं। पहला गुण है क्रम विनिमय नियम, दूसरा है साहचर्य गुण, तीसरा संबरक नियम, चौथा योज्य तत्समक। तो आइए देखिए 11 का ए नंबर में जो है वो आपको दिया हुआ है बच्चों क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय गुण बोलिए या नियम, क्या लिखा है? नियम। देखिए गुण बोलिए नियम बोलिए सब एक ही चीज़ है। तो इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं क्रम विनिमय नियम होता क्या है। तो देखिए जब दो पूर्णांक आपको होंगे ना, दो पूर्णांक, कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं का, दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल, किसी भी दो पूर्णांक संख्या का अगर जोड़ करते हैं, ठीक, एवं इन्हीं का उल्टा जो दो पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी है, इनको योग करेंगे और b प्लस a करेंगे इनको, अगर वो दोनों बराबर हो जाता है तो ये क्रम विनिमय नियम हो गया। तो दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उनके उल्टे, मतलब ये जो दो पूर्णांक है इनके उल्टे क्रम में, क्रम का जो योगफल होगा, क्रम का जो योगफल होगा कैसा होना चाहिए? तो समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान। जैसे मान लीजिए उदाहरण बोला गया है, तो उदाहरण में हम लिखेंगे इनको, उदाहरण में क्या लिख देंगे, कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, मान लेते हैं -2 है, इनको जोड़ना है मान लीजिए -4 के साथ, ठीक। तो इनको जोड़ने पे जितना आता है उतना बराबर होना चाहिए। अगर हम -2 को -4 के साथ प्लस करें या -4 को -2 के साथ प्लस करें, तो इस कंडीशन में दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये हमारा हो गया क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम विनिमय कर रहे, अदला बदली कर रहे क्रम को, जो पहले था वो बाद आ गया, जो बाद था वो पहले आ गया। तो यहाँ से -2 प्लस माइनस -4 इधर करेंगे तो -4 प्लस माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 2 6 चिन्ह बड़े वाले का -100 इधर आ गया। इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस 4 2 6 माइनस आ गया, बिल्कुल। तो ये ऐसा ही आना चाहिए। तो ये हमारा जो उदाहरण है -2 प्लस -4, और ये जो है क्रम विनिमय गुण हो गया। इसी प्रकार बी में दिया गया था साहचर्य गुण, बी में बोला गया बच्चों साहचर्य गुण। चलिए इनको भी समझते हैं। साहचर्य गुण क्या होता है? जब पूर्णांकों के लिए योग्य साहचर्य हो जाता है तो वो साहचर्य नियम हो गया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लेते हैं 7 है प्लस में कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 + 8 कर दिए। यहाँ पर इस चीज़ को जो 7 + 2 + 8 है, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को साथ ले लेंगे। इस बार 7 + 2 कर दिए और यहाँ से 8 आ गया बच्चों बाहर, किसके साथ? प्लस के साथ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नियम हो गया आपके साहचर्य के, मतलब साहचर्य हो रहा है। इसी तरह से सी में दिया गया है संबरक नियम, संबरक नियम। देखिए संबरक नियम क्या होता है? जब दो पूर्णांक का अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है ना, इसके घटाव को हम संबरक नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए और दो पूर्णांक है, ए और बी ये दो पूर्णांक है, तो इनका जो घटाव कर देंगे a - b, तो ये चीज़ जो है ये भी, तो अगर a और b पूर्णांक है तो a - b भी तो पूर्णांक है, यही चीज़ है यहाँ पे। अगर a और b दो पूर्णांक है बच्चों, तो a को अगर b के साथ माइनस करेंगे तो ये भी एक पूर्णांक होगा। और ये जो तरीका है, जैसे मान लीजिए 7 व 8 है, तो 7 - 8 भी तो एक पूर्णांक है, तो ये हो गया आपके संबरक नियम। इसी प्रकार डी में बोला गया है योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। अब ये योज्य तत्समक क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आप 3 में अगर 0 जोड़ें तो बच्चों 3 आता है। अगर हम 0 में 3 जोड़ दें तो भी तो 3 ही आता है ना। तो यहाँ पर 3 + 0 ये चीज़ बराबर है किसके? 0 + 3 के। तो ये जो नियम है ये है योज्य तत्समक, ठीक है। अब इस प्रश्नावली का बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा,
ये जो युग्म शब्द देख रहे हैं ना, इनका मतलब होता है जोड़ा। और ऐसे पूर्णांक जोड़े को लिखना है जिसका ए नंबर में अगर जोड़ करेंगे तो -8 आना चाहिए। ऐसा कोई दो पूर्णांक एक जोड़े में लेना है, उन दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ना है, जोड़ने पर -8 आना चाहिए। इसी प्रकार फिर दो पूर्णांक को लेना है, उसका घटाव करने पर -18 आना चाहिए। इसी प्रकार तीसरे पूर्णांक में दो पूर्णांक को लेना है, उनको जोड़ के देखना है, 0 आना चाहिए। तीनों एग्जाम्पल जिसमें आपको एक संकेत भी दे रखा है। चलिए हम तीनों क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12, ठीक है। 12 नंबर में पहला कंडीशन है कि योग करेंगे, अगर वो दो पूर्णांक को योग करेंगे तो -8 आना चाहिए। आप बहुत सारे एग्जाम्पल का अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि आपको -5 में योग करना है, किसको कर देंगे, -3 कर लें, -5 प्लस माइनस माइनस, तो इस हिसाब से देखिए -5 प्लस माइनस -3, तो इनको माइनस करेंगे प्लस चिन्ह बड़े वाले का, तो -8 आ रहा है ना। इसी प्रकार और भी सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप एक को जोड़ना है ना, एक को अगर जोड़ देते हैं -9 के साथ, तो 1 प्लस माइनस 9, तो यहाँ से आपको क्या आएगा, -8। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, आप उनको कोई भी एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप 4 भी ले लेंगे, -4 यहाँ से, आप प्लस के साथ -4, देखिए -4 और प्लस माइनस के 4, तो इन दोनों को जोड़ने पर माइनस प्लस 4 4 8 आ गया, चिन्ह बड़े वाला, चिन्ह माइनस का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं इसमें। इसी प्रकार बी का जो बोला गया है, अंतर करने पर -18 आना चाहिए। दो पूर्णांक को घटाव करेंगे और घटाव करने के बाद हमें ये -18 आना चाहिए। तो कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, सिंपली आप कोई भी दो पूर्णांक जिसको ऐसा करने पर, अंतर करने पर -18 आना चाहिए। तो चलिए हम अगर 18 में से बच्चों सीधा 36 घटा दें, दुगुना इसका, तो आपको क्या आता है, 36 में से 18 घटेगा, 18 18 36, चिन्ह तो बड़े वाले का ही लगेगा, तो ये आ जाता है -18। इसी प्रकार और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे -9 और घटाने पर -9, तो माइनस प्लस हो जाएगा 18, चिन्ह माइनस वाले का। कोई भी आप लेकर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी में बोला गया योग करने के बाद आपको क्या आना चाहिए, 0 है, तो दो पूर्णांक को जोड़ना है और 0 बनाना। तो चलिए दो पूर्णांक को जोड़ने पर हमें 0 आना चाहिए। तो 15 में अगर जोड़ दें -15 को, तो क्या आता है, 15 प्लस माइनस -15, देखिए क्या 0 नहीं आ रहा है, आ रहा है। इस पर कोई भी पूर्णांक 2 में अगर प्लस करेंगे -2 को, तो 0 आएगा। कुछ भी कर सकते हैं आप, आंसर आएगा। तो बच्चों इस लास्ट सवाल के साथ हमारा ये प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल ख़त्म हो गए। और इससे पिछले हमने एक पार्ट 1 वीडियो में बनाया था जिसमें हमने 1 से 4 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हमने 5 से लेकर के 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।